नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से गर्मी में लगाई जाने वाली प्याज की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग देख रहे होंगे, ये लगभग किसान के पास 1 एकड़ भूमि के अंदर प्याज की फसल लगाई हुई है। देखते हैं किसान भाइयों, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अभी किसान को सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मुख्यतः जो समस्याएं आ रही है वो एक तो थ्रिप्स की है और दूसरी पत्तियों में मोड़ का है, जो एक तरह से फफूंद जनित बीमारी का संकेत देखने को मिल रहा है। इससे क्या होता है, किसान के जो फसल होती है उसके अंदर कई प्रकार के विभिन्न रस चूसक कीट जो प्याज की फसल की जो लीफ होती है उनको ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये पत्तियां ख़राब होना चालू हो जाती है और सूखना चालू हो जाती है, जिससे कंद का प्रोसेस जो है काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे प्याज एक कंद वर्गीय फसल है, इसके अंदर अधिक न्यूट्रिशन माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ में क्लाइमेट के अनुसार इसके अंदर जो बेसल डोज का प्रयोग किया जाता है वह विभिन्न प्रकार से अति आवश्यक होता है। जैसे कंद का विकास होने के समय पे इसको मुख्यतः फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता बहुउपयोगी मानी जाती है। जब तक किसान अगर इसको जब तक किसान माइक्रोन्यूट्रिएंट और फास्फोरस पोटास अगर समय पे उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो प्याज की फसल देख रहे हो ये लगभग आज 25 दिन प्लस की हो चुकी है। ये किसान ने नर्सरी तैयार करके पौध लगाई हुई थी। देन उसके बाद में जैसे जैसे ये प्रोसेस इसका आगे बढ़ता है तो आज ये इस पोजीशन पे आ चुकी है। पर इसके अंदर देख सकते हो आप, ये देख सकते हो इसके ऊपर पत्तियों पर कई प्रकार के ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। ये पत्तियों का बैंड होना, ये इस प्रकार से इल्ली की वजह से इसके अंदर जाले वाली इल्ली ने इसको डैमेज कर रखा है, ये देख सकते हो आप। तो इन चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए हमें इसके अंदर जैसे फोलियर स्प्रे में मेटालेक्जिम मेनकोजेब प्लस थाइमोथक्सम लेमड़ा या फिर इमिडा पिप्रोनिल या कोई भी नॉर्मल इंसेक्टिसाइड जैसे परफेनोसाइपर या एसिटामिप्रिड, इन चीज़ों का प्रयोग करके हम इसको बचा सकते हैं। और अगर जैसे मान लो ये इस प्रकार की पत्तियों में ज़्यादा सिकुड़न देखने को मिल रही है तो उस समय हम इसके अंदर हेक्साकोनाजोल या फिर प्रोफिकोनाजोल का स्प्रे ज़रूर कंपलसरी रखें। और ध्यान रहे किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने प्याज की फसल लगा रखी है और उसके अंदर अगर सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसके अंदर WDG सल्फ़र जो आता है या फिर टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र जो आता है उसका प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा कि इसके कंद की साइज तो विकास करेगी जो करेगी, उसके साथ साथ में इसके भूमि से लगने वाली कोई भी चुनिंदा फफूंद होगी उसको ये वहाँ का वहाँ नियंत्रण कर लेगा। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे गर्मियों के दिनों में अगर प्याज की फसल के अंदर हम कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन पहुँचाकर अगर सिंचाई करते हैं तो उसका उचित समय जो है इवनिंग का रखें, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे जो आप सिंचाई करोगे तो वो सारी प्रोसेस जो है पूर्णतया पौधे को मिल पाएगी। मॉर्निंग के समय प्रयोग करने के बाद अगर सिंचाई करते हैं तो दिन में अधिक तेज़ धूप की वजह से वो चीज़ें ज़्यादा लाभकारी नहीं हो पाती है। तो आप लोग, अगर आप लोग ने भी गर्मियों के दिनों में प्याज की फसल लगा रखी है तो आप भी इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे जैसे आप अगर ये अभी लगभग 45 दिन के लगभग में एवरेज में आ चुकी है प्याज की फसल, तो इसको जैसे 60 दिन की अवस्था में आने पर इसके लिए NPK 05234 का या फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग ज़रूर करवाएं, जिससे इसकी कंद विकास और जड़ प्रणाली दोनों का पूर्णतः प्रॉपरली विकास हो सके और इसमें लगने वाली चुनिंदा फफूंद और फंगल को फफूंदीनाशक दवाओं के साथ में प्रयोग करके इसको नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे हम अच्छे उत्पादन के भागीदारी बन सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा, कई लोग क्या है कि खेती 2 प्रकार से करते हैं।
एक तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से करते हैं, एक उत्पादन के हिसाब से करते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट होता है उत्पादन की दृष्टि से। अगर हम खेती करेंगे तो उत्पादन में हम, अगर उत्पादन अच्छा होगा, अगर मार्केट में रेट भी कम मिलेगा, तब भी आप अच्छा लाभ ले सकते हो। अगर हम ये सोच के खेती करें कि हम, जैसे मान लो हमें केवल उत्पादन ही उत्पादन चाहिए या उत्पादन की जगह मार्केट का रेट ही रेट चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि मंडियों का जो सिस्टम होता है बाज़ार भाव का, वो कई प्रकार से परिवर्तन लेता है। हर समय अलग अलग रेट देखने को मिलती है। तो आज आप लोगों को ये प्याज की जो फसल है, इससे संबंधित जानकारी के लिए आया हुआ था। और एक चीज़ और ध्यान रहे किसान भाइयों, जो भी आप फोलियर स्प्रे करो चाहे सिंचाई करो, वो शाम के समय पे ज़्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि दिन का टेम्परेचर आज के समय इतना काफ़ी तेज़ हो जाता है कि फसल तो फसल, उसमें काम करने वाले मजदूर भी मूर्छित से देखने को मिलते हैं। तो आप लोग भी ध्यान रहे, अगर प्याज की खेती लगा रखी है तो समय समय पर उसको न्यूट्रिशन डोज की जो आपूर्ति है उसको पूरा करें। और एक चीज़ और ध्यान रहे किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में जैसे मान लो अगर आपने प्याज लगाया हुआ है और अगर इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का प्रयोग नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर करें। इससे क्या होगा, पौधे के अंदर एक अलग ही तरीके का जो आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा, जिससे अच्छा उत्पादन ले सकते हो। मैं मोहित कुमार सुमन, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।